नॉन बायोलॉजिकल विश्व नेतृत्वकर्ता और सनातन का हृदय और आत्मा दोनों, विश्व के सबसे महान लीडर और भारत के महान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से सवर्ण समाज को शोषित करने के लिए काले कानूनों का गठन कर रहे हैं, मोदी जी चिंता मत करो। आपने 2015 और 2018 में अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम में 22 प्रावधानों को बढ़ाकर 47 कर दिया, तो सवर्ण समाज ने आपका विरोध नहीं किया। सवर्ण नेता फिर भी आपके साथ थे और आगे भी रहेंगे। आपने ऐसे ऐसे प्रावधान इन अधिनियमों में जोड़े जो एक बहुत बड़े क्रिमिनल और आतंकवादी के लिए भी नहीं होते हैं। मतलब आतंकवादी को भी देश में अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन सवर्ण समाज को यह अधिकार मोदी जी आपने छीन लिया। अब यूजीसी द्वारा निर्मित समानता के नए नियमों के आधार पर आप सवर्ण समाज के भविष्य अर्थात विद्यार्थियों को शोषित करने के लिए जिस तरीके के प्रावधान लेकर आए, आप नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री होने के साथ साथ बड़े महान बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति हैं। अब कोई ऐसी नई योजना का गठन करो कि यदि कोई सवर्ण समाज का विद्यार्थी या सवर्ण समाज का कोई व्यक्ति मेडिकल से जहर खरीदने जाए तो जहर मात्र 2 रुपए किलो मिलना चाहिए, मतलब जहर खाओ और मर जाओ। देश में तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है। फिर भी सवर्ण समाज के महान नेता आपके साथ खड़े रहेंगे। सवर्ण समाज के वे पदाधिकारी जो आपकी पार्टी में चटाई बिछाने से लेकर पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का आधार रहे, वे फिर भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। वे फिर भी विरोध नहीं करेंगे आपका, क्योंकि उनकी मानसिकता ये हो चुकी है कि अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ काम करेंगे तो अवश्य ही उसके पीछे कोई ना कोई रणनीतिकता होगी। मोदी जी ना तो सवर्ण समाज में इतनी ताकत है जो आपको विरोध कर सके, क्योंकि आपके समर्थन में अपने खड़े, और ना सवर्ण समाज के नेता में इतनी मर्दानगी जो खुल के मंचन के माध्यम से आपको जी नसीहत दे सके कि मोदी जी तुम्हारी आंख फूट गई है। इतनी तो देखो भाई, सवर्ण समाज भी मानव है। अगर ये भी ना कर सके तो ऐसा करो, सवर्ण समाज के जितने भी व्यक्ति हैं उन सवर्ण ने मानवन की सूची में से हटा के जानवरन की सूची में डाल दो, क्योंकि इनका ना तो कोई अधिकार होता है ना इनका कोई सम्मान होता है। फिर भी अगर आत्मा तृप्त ना हुए, देश के जिन लोगों ने खुश करने को आप प्रयास कर रहे हैं वे फिर भी खुश ना हुए, तो फिर सवर्ण समाज को तुम आतंकवाद की श्रेणी में भी डाल सकते हो कि अगर सवर्ण समाज का व्यक्ति कोई भी कुछ करेगा उसे आतंकवाद की श्रेणी में माना जाएगा। अगर फिर भी आत्मा ना भरे तो मैक्स मूलर के दिमाग में बनी हुई एक थ्योरी, आर्यन थ्योरी के माध्यम से हमें मध्य एशिया में भिजवा दो। मां तो कम से कम अपने अधिकारों की मांग करेंगे हम। शर्म करो मोदी जी, शर्म करो। जिन समाज के लोगों ने तुम जी सत्ता दी, जिन समाज के लोगों ने तुम जा सत्ता में बैठाए, चटाई बिछा बिछा के भारतीय जनता पार्टी शीर्ष तक पहुंचाई, और तुम उस समाज को क्या दे रहे हो? काले कानून।